आते हैं हम रविंद्र जी के पास। रविंद्र, सबसे पहले तो सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। छोटा सा सवाल आपसे, आप टेलीपैथी को लेकर कुछ करने वाले हैं। अच्छा, टेलीपैथी तो एक बहुत ही मतलब एक बहुत डिस्टाइन टर्म है, मतलब जिसको लेकर लोग बात करते हैं, मतलब आम भाषा में भी बोलते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है तो बोला जाता है कि ये देखो टेलीपैथी है। टेलीपैथी हो गई। तो इससे कैसे ट्रिक हो सकती है, इससे कैसे माइंड कैप्चर हो सकता है? पयोधी, टेलीपैथी के लिए हम दोनों का डुओ एक्ट होना ज़रूरी है। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और टीवी पे कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको भूत प्रेत या इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील होती है, ऐसा कुछ फील होता है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, सबसे पहले आपको एक क्रेडिबिलिटी या बिलीवेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये बाबा लोग या पादरी लोग या मुल्ला, ये जो भी जितने भी लोग इस तरीके के पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ये मोस्टली सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करके ना बिलीवेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बिलीवेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं, तो मुझे थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा। चेतना के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि दोनों साथ में। नहीं, मैं एक सोलो एक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बिलीवेबिलिटी वाला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिलीवेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, मैं आपको एक चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5th-6th क्लास में, तो अक्सर मैं अपने गांव जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ पे ना एक पुराना सा मकान था, तो सब लोग क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल अक्सर उस मकान में चली जाती थी। और जब उस मकान में बॉल जाती थी तो हमेशा मुझे भेजा जाता था बॉल लेने के लिए, क्योंकि मैं गाँव का नहीं था तो मुझे कोई डांटता नहीं था। वहाँ एक आंटी रहती थी, तो मैं अक्सर बॉल लेने जाता। तो एक बार बॉल गई और मैं उस घर में जब गया तो मैंने देखा कि आंटी सब किचन में कुछ कर रही हैं। उन्होंने मेरे को ऐसा देखा, शी स्माइल्ड। मैं अंदर गया और मैंने बेड के नीचे से बॉल निकाली और मुझे वहाँ पे ना कि पुराना सा पेन मिला। ये पेन आपको आमतौर पे मिलेगा नहीं, बड़ा पुराना सा पेन है ये, अभी ये पेन आते नहीं है। तो मुझको वहाँ पे ना ये पेन मिला। मैं घर आया शाम को। इतना पुराना पेन है? लगभग इतना पुराना, लगभग 20-21 साल पुराना है। उससे भी शायद पुराना होगा। इतना पुराना है? 20 साल इज लॉन्ग टाइम। हाँ, तो मैं इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखता हूँ। उसका रीजन है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। तो मैं घर आया, मुझे फीवर हो गया। अब गांव देहात में क्या होता है, सबसे पहली चीज झाड़ा लगा दो, नजर उतार दो, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, ये हो गया। वो सब मेरी दादी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ। तो 3 दिन बाद मुझे इतना तेज फीवर हुआ और मैं नींद में बातें करते करते बोल रहा हूँ, ऐसा मेरी मम्मी बताती हैं कि वो जो आंटी रहती हैं वो अकेली क्यों रहती है। तो मेरी मम्मी ने पूछा कौन सी आंटी? मैंने कहा वो जिनका मकान वहाँ पे जहाँ हम खेलने जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं रहता है। मुझे अक्सर उन्होंने हेल्प की है मेरी लाइफ स्ट्रगल्स में। उनका नाम था सुषमा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इज इट अ ट्रू स्टोरी? मैं एक एक्सपेरिमेंट, ये पेन मैं यहाँ रख देता हूँ क्योंकि ये पेन लास्ट चीज़ है जो उनके साथ कनेक्टेड है। एंड वी ऑल थिंक अबाउट सुषमा जी। अगर आप यहाँ हैं या आप मेरे आसपास हैं, मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आप यहाँ आसपास हैं तो मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। और अगर आप में से किसी को एक वियर्ड सेंसेशन या चिल या कोई स्पाइन में ऐसा टच या कुछ भी फील हो तो प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स मी विद हर। Wait. Are you okay? Are you okay? आप स्टेज जा रही हैं स्टेज से? Are you scared? डर लग रहा है? It's okay. It's okay. It's okay. That's perfectly fine. My point is, जो हम फील करते हैं, हम अपने आसपास वैसी दुनिया क्रिएट करते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, राइट? अगर हम मान लें कि यहाँ किसी एंटिटी की प्रेजेंस है तो क्या हम उसे रिमूव कर सकते हैं? यस। मैं आप सबको एक चांस दे रहा हूँ। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने किसी भी एक फियर के बारे में सोचिए, किसी भी एक डर जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट एनी फियर, एनी फोबिया जो आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। सोचिए जब आप उस फियर को फील करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। उस फियर ने आपको लाइफ में कहां कहां आगे बढ़ने से रोका है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और अब आंखें खोलिए और आपको अपने दोनों हाथ से रब करने हैं, ठीक है?
और रब करते हुए अपने फियर को ऐसे एक्सेल करते हुए फील करना है कि इस बॉटल में आप उसको भर रहे हैं। रब कीजिए हाथ और अपने हाथों को इस तरफ बॉटल की तरफ चैनलाइज कीजिए, जैसे आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर फियर और इस बॉटल में भरता हुआ उसको फील कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए कि इस बॉटल में एक स्मोक, एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फिर यदि आप चेक करेंगे इस बॉटल को ऐसे टैप करके अच्छे से कि ये कोई सब फेक बॉटल नहीं, ऐसे टैप कर लीजिए आराम से आप जोर से मार सकते हैं। ठीक है, यू सेटिस्फाइड विद द बॉटल्स? ओके, सिर्फ इस बॉटल को देखिए। थिंक अबाउट योर फियर, थिंक अबाउट ऑल द वरीज ऑफ योर लाइफ, थिंक अबाउट ऑल द फियर्स ऑफ योर लाइफ। और जैसे ही मैं 1 2 3 कहूंगा आपको बोलना है बर्स्ट। क्या बोलना है? 1 2 3 लाउड। Keep going, don't stop. Don't stop, keep going. Don't stop. Keep going. Keep going. वेट। यहाँ कोई ऐसा है जिसको अभी रिसेंटली रात को सोते हुए बहुत हैवीनेस फील हुआ था और मॉर्निंग में उसने उसको डिस्कस किया किसी से और उसने बताया कि वो तुम्हारे कोई थे, मतलब कोई रिलेटिव। यहाँ कोई ऐसा है किसी ने अभी रिसेंटली एक हैवीनेस को फील किया है? डिड यू फील समथिंग? आप यस, ऐसा कुछ? क्या वो आपके कोई फैमिली मेंबर की प्रेजेंस थी? कौन थे और किस तरीके से आपको उनकी प्रेजेंस फील? 1 मिनट, आप इधर आइए, उठ के आइए, बताइए माइक में बताइए, स्टेज पे आइए प्लीज। यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या फील किया था आपने? मेरी नानी थी, हाँ, तो उनकी अभी 2 इयर्स पहले डेथ हो गई थी। और मैंने सुबह की बात है, मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा की रात में ना मेरे को ना फील हुआ था कि नानी ने मतलब आके टच किया, वे किया। तो मैंने सुबह ही उनसे बात करी थी क्योंकि वो जॉब पे गई थी, तो मैंने कॉल पे बात की थी। तो मम्मा कहती कोई नहीं, होता है ऐसे, कभी सोते सोते हाथ लग जाता है छाती पे, तो होता है। और सोनू, कमाल की बात ये है उस वक्त तुम्हारी आंखें खुली थी, तुम्हें एग्जैक्टली ये लग रहा था कि तुम जाग रहे हो, बट यू वर एबल टू फील दैट। हाँ जी। राइट। ओके सोनू, उनको अलविदा कहने का समय आ गया, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट हर। Just think about her and up. Look at this bottle. Sonu, look at this bottle. At the count of 3, 1 2 3. क्या बोलना है? Keep going. Take a deep breath. Relax. और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पूरा परफॉर्मेंस का पीस था। ना मैं किसी सुषमा आंटी को जानता हूँ, ना मुझे इस बॉटल के अंदर कोई आत्मा भरनी है। हाँ, मैं माइंड रीडर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ किसको किसकी नानी दिखाई दे रही है, किसके बारे में, किसके मन में क्या चल, जैसे तुम। लेकिन रविंद्र, बहुत सारे सवाल हैं इस टाइम पे, बहुत सारे सवाल हैं। ये जो एक्ट था ना, ये एक्ट ऐसा था जिसने लोगों को, एक तरफ कुछ पल के लिए हम सब शांत थे, हमें लगा क्या वाकई वो लेडी थी वहां पर, वो अंधविश्वास की तरफ चले गए थे हम लोग भी, ऐसा हुआ था ना। तो मैं ये चाहती हूँ, ये पेन वाला ट्रिक और वो कहानी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है। तो मैं बता देता हूं, ये जो कुछ भी आपने अभी देखा, पेन, बॉटल, आत्मा, ये सब परफॉर्मेंस का पार्ट है। मेरे बचपन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये पेन मुझे कोई 20-25 साल पहले नहीं मिला, मैं किसी आत्मा से कनेक्ट। ये पेन हिला कैसे? वो क्या है? अच्छा, तो आप ट्रेड सीक्रेट मत पूछिए ना, वो हिला वो ट्रिक थी? यस, ये मैं बता सकता हूँ, वो ट्रिक है, वो परफॉर्मेंस का पार्ट है, वो ट्रिक है। तो ऐसी क्रेडिबल, ऐसी बिलीवेबिलिटी, पेन, उस पेन को दोबारा उठा के आप बता दें हमारे दर्शकों को कि इट वाज ओनली द ट्रिक। ये सिर्फ पेन है बस। मैंने इतना सस्ता वाला पेन इसीलिए यूज किया ताकि मुझे स्टोरी में मैं उसको ऐड कर सकूं, दैट्स इट। ये थोड़ा पुराना लगता है बस, ये सस्ता सा पेन है, इसका कोई किसी आत्मा से कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी ट्रिक्स को दिखा के क्रेडिबिलिटी और बिलीवेबिलिटी क्रिएट की जाती है। बिलीवेबिलिटी की बात यहाँ पर जो की बाद आगे खेला जाता है। आप देखिए कैसे हम सब उस ट्रिक में आ गए,
हमारा विश्वास बढ़ गया और कैसे फिर हम जो भी रविंद्र कहते चले गए उनकी बातों में हम फंसते चले गए, हमें विश्वास होने लगा कि ऐसा हुआ होगा। जोरदार तालियां हो जाएं इस ट्रिक के लिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये ट्रिक है। रविंद्र जल्दी से नेक्स्ट ट्रिक हो जाए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे टेलीपैथी की तरफ। प्लीज टेलीपैथी, तो मैं और चेतना अक्सर एक एक्ट करते हैं, तो चेतना के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये साथ में इस ट्रिक में हमें समझाएंगी कि आखिर और इल्यूजन पर ये होने वाला हम टेलीपैथी जैसा कि टेलीपैथी पे। ओके फाइन। चेतना हम क्या करने वाले हैं? इनमें से किसी को भी कार्ड्स देंगे हम। ओके। 1 बाय 1 वो अपने हाथ में कार्ड्स रखेंगे, एक झटके में उठाएंगे, जो भी कार्ड आएगा उस कार्ड को देखेंगे, कार्ड बंद कर देंगे और फिर हम ये डेक किसी सेकंड पर्सन को दे देंगे। ओके। तो मैं 2 एक्सट्रीम कॉर्नर्स यूज करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको और एक इधर से किसी को यूज कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो, कैमरा पे दिखा देता हूँ, मेरे पास ये सब अलग अलग कार्ड्स हैं। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? मेरे पास ये और सब डिफरेंट कार्ड्स है, राइट? ओके, और ये कार्ड्स को मैं प्रॉपरली आपके सामने मिक्स कर देता हूँ। ओके, और इस एक्ट के लिए मैं चाहता हूँ चेतना अपनी आंखें बंद कर ले। हम लोग ब्लाइंड फोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ब्लाइंड फोल्ड वाले एक स्कैम को भी एक्सपोज किया था, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कि चेतना वो ट्रिक यूज नहीं करती है जो वो लोग जबरदस्ती बच्चों को चिपकाते हैं। चेतना की आंखें बंद रहेंगे, आप लोग क्लियरली देख पाएंगे और मुझे भी नहीं पता होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है? तो ये सारे कार्ड्स मिक्स हैं। पयोधी, जब आपको लगे कि मिक्स हो गए मुझे बोल देना। डन डन। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा देता हूँ इसके ऊपर। ओके ओके, आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं एक एक्ट में ना? आप पार्टिसिपेट करेंगे? प्लीज खड़े हो जाइए। ओके, आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं? टेक दिस माइक में बात। नहीं, माइक की जरूरत नहीं है, मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपको। अपना लेफ्ट हैंड सामने लाइए। ओके, अब मेरी तरफ देखिए। ओके, आपको क्या करना है, इस डेक को ना कहीं से भी ऐसे एक ही बार उठा, मेरी तरफ देखिए, और डेक को कहीं से उठाइए, ऐसा थंब से ऐसा हल्का सा उठा लीजिए। हैप्पी या चेंज करना चाहते हैं? ठीक है, जहां उठाया आपने वो कार्ड देख लीजिए, नीचे वाला देख लिया, ये कार्ड देख लीजिए, बंद कर दीजिए डेक बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये मुझे दे दीजिए। ये कार्ड आप याद रखिएगा, ठीक है? और अब मैं इधर आ जाता हूं किसी के पास, आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ओके, आई एक्चुअली डोंट नीड इट, प्लीज खड़े हो जाइए। ओके, तो आपको ये कार्ड्स ऐसे अपने हाथ में रखने हैं, ऐसा थंब कहीं से भी ऐसा रिफल करके खोल देना है और एक कार्ड पे रुक जाना है और उसी कार्ड को देख लेना है, ठीक है? मेरी तरफ देखिए, ओपन द डेक एनीवेयर। हैप्पी, लुक एट द कार्ड, बंद कर दीजिए। ओके, नाउ इतने सारे कार्ड्स में से कोई भी कार्ड देखे जा सकते थे, कहीं से भी कार्ड खोले जा सकते थे, राइट? लेट्स से पयोधी, जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बताओ। हाँ, बता दीजिए। किंग ऑफ स्पेड्स, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 10 ऑफ स्पेड्स। लाइक सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी, राइट? ओके, चेतना, मुझे भी नहीं पता, ओवर टू यू। यहाँ पे 2 लोग 2 कार्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने अपने कार्ड के बारे में सोचिए एंड थिंक कि आप वो कार्ड मुझे मेंटली सेंड कर रहे हैं। मैं फटाफट नाम बोलूंगी, अगर आपको आपका कार्ड सुनाई दे तो आप बैठ सकते हैं। 10 ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ डायमंड्स। 10 of hearts? No, wait. Wait. Take a deep breath and mentally अपने कार्ड के बारे में सोचिए। Queen of Spades, 9 of Hearts। अगर आपको आपका कार्ड सुनाई दे तो आप बैठ सकते हैं। पहली बार में क्या हुआ था चेतना? I don't know, हार्ट्स और डायमंड्स में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके, क्या आप दोनों में से कोई डिफरेंट कार्ड सोचने की कोशिश कर रहा था? हाँ। अच्छा, फिर ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू, वी हैव गुड ऑडियंस। थैंक यू चेतना, थैंक यू।